डेस्को इंफ्राटेक लिमिटेड ये एक गुजराती कंपनी है। 2011 से इस बिजनेस में है। अभी अपना आईपीओ लेकर आ रही है, एसएमई सेगमेंट में अपना आईपीओ लेकर आ रही है। जानते हैं इस कंपनी के बारे में एंड इसके आने वाले आईपीओ के बारे में। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सबसे पहले जान लेते हैं इस कंपनी के बारे में, डेस्को इंफ्राटेक लिमिटेड। अब इस कंपनी के नाम में ही लिखा है दैट ये कंपनी इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड जो बिजनेसेस होते हैं वहां पर अपना बिजनेस कर रही होगी। अब यहां पर मैं आपको बता दूं दैट जो ये टर्म इंफ्रास्ट्रक्चर होता है अपने आप में ये एक बहुत बड़ी टर्मिनोलॉजी है। एंड अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड सर्विसेज के बारे में जानने को बैठोगे तो आई एम प्रीटी श्योर आपके 2-3 दिन निकल जाएंगे एंड आपको ठीक से ये पता नहीं चलेगा दैट इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर क्या क्या इंक्लूड होता है। बेसिकली इंफ्रास्ट्रक्चर अपने आप में एक बहुत बड़ी टर्मिनोलॉजी है। एंड जो ये कंपनी सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन, वाटर सप्लाई से रिलेटेड जो प्रोजेक्ट्स होते हैं, रिन्यूएबल एनर्जी से रिलेटेड जो प्रोजेक्ट्स होते हैं एंड पावर से रिलेटेड जो प्रोजेक्ट्स होते हैं उनके लिए इंजीनियरिंग, डिजाइनिंग एंड कंस्ट्रक्शन का काम करती है। ये इस कंपनी का बिजनेस है एंड इस काम को ये कंपनी इंडिया के 14 डिफरेंट स्टेट्स में करती है एंड 55 सिटीज में करती है। अब बोलने को तो ये कंपनी इंडिया के 14 स्टेट्स में ऑपरेट करती है, बट ये कंपनी एक गुजराती कंपनी है एंड गुजरात से इस कंपनी की मैक्सिमम रेवेन्यू आती है। आई मीन इनफैक्ट जो टॉप 3 स्टेट्स है गुजरात, यूपी एंड एमपी, यहां से इस कंपनी की मोर देन 90% रेवेन्यू आती है। तो आप इमेजिन कर सकते हो दैट जो ये कंपनी है इस कंपनी का एरिया ऑफ ऑपरेशन ये 3 स्टेट्स के अंदर लिमिटेड है। अब जो ये इस तरह का काम होता है, इस तरह के काम को ज्यादातर केसेस में या तो गवर्नमेंट करती हैं या फिर गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड एंटिटीज करती हैं, पब्लिक सेक्टर की कंपनियां करती हैं। यही रीजन है दैट जो इस कंपनी की रेवेन्यू है ऑलमोस्ट 74% रेवेन्यू इस कंपनी की वो पब्लिक सेक्टर के क्लाइंट से आती है एंड बैलेंस रेवेन्यू इस कंपनी की प्राइवेट सेक्टर के क्लाइंट से आती है। एंड ऐसे ही एसएमई कंपनी है तो ये इम्प्लाइड है दैट जो इस कंपनी का क्लाइंट कंसंट्रेशन है काफी ज्यादा होगा। आई मीन गिने चुने क्लाइंट से इस कंपनी की रेवेन्यू आ रही होगी। तो आप इस चार्ट को देखो, ये आपको काफी कंसर्निंग पिक्चर दिखाएगा। आई मीन जो इस कंपनी का सबसे बड़ा क्लाइंट है वहां से इस कंपनी की टोटल रेवेन्यू का मोर देन 36% आता है। टॉप 5 क्लाइंट से इस कंपनी की टोटल रेवेन्यू का मोर देन 82% आता है एंड 98% से ज्यादा रेवेन्यू, अप्रोक्सीमेटली 99% रेवेन्यू आती है इस कंपनी की टॉप 10 कस्टमर्स से। तो ये इस कंपनी का एक ओवरऑल बिजनेस प्रोफाइल हो गया। बढ़िया कंपनी है, अच्छा बिजनेस मॉडल है, बट स्केल नहीं कर पा रही है ये कंपनी। अब एक काम करते हैं, अब हम देखते हैं जो इस कंपनी के फाइनेंशियल्स हैं वो इस कंपनी के बारे में क्या बताते हैं। जो इस कंपनी के फाइनेंशियल्स हैं वो इस कंपनी की किस तरह की पिक्चर को प्रेजेंट करते हैं। एसेट बेस से शुरू करते हैं। मार्च 2022 में कंपनी का एसेट बेस था 11.73 करोड़ रुपीस का। अगले साल ये 20 करोड़ रुपीस को क्रॉस कर गया है, फिर ये 23 करोड़ रुपीस को क्रॉस कर गया है एंड इस साल के 6 महीने में कंपनी का एसेट बेस 36 करोड़ रुपीस को क्रॉस कर गया है। अगर हम इस कंपनी की रेवेन्यू की बात करें तो मार्च 2022 में कंपनी की रेवेन्यू थी ऑलमोस्ट 20 करोड़ रुपीस की, फिर ये 29 करोड़ रुपीस पर पहुंच गई है मार्च 2023 में। काफी अच्छा जंप है, बट उससे अगले साल ये बिल्कुल सिमिलर है एंड इस साल के 6 महीने में इस कंपनी ने 22.75 करोड़ रुपीस की रेवेन्यू जनरेट कर ली है। प्रॉफिटेबल कंपनी है। मार्च 2022 में कंपनी का प्रॉफिट था 83 लाख रुपीस का, फिर ये 1 करोड़ रुपए को क्रॉस कर गया है। मार्च 2024 में 3.46 करोड़ रुपीस का हो गया है एंड इस साल के 6 महीने में ये 3.38 करोड़ रुपीस का है। बट प्रॉब्लम है इस कंपनी का ऑपरेटिंग कैश रियलाइजेशन। मार्च 2022 में ये पॉजिटिव था, फिर ये नेगेटिव हो गया है 1.7 करोड़ रुपीस का मार्च 2023 में। अगले साल भी ये नेगेटिव है एंड इस साल कुछ ज्यादा ही नेगेटिव हो गया है। आई मीन इस साल के 6 महीने में टिल सितंबर 2024 कंपनी का जो ऑपरेटिंग कैश रियलाइजेशन है ये 8 करोड़ रुपए से भी ज्यादा नेगेटिव है एंड करंट में इस कंपनी की बुक्स में 6.82 करोड़ रुपीस की बोरोइंग है एंड ये कंपनी 18.91% के एबिटा मार्जिन पर ऑपरेट कर रही है, 11.75% के पैट मार्जिन पर ऑपरेट कर रही है एंड मोर देन 40% की इस कंपनी की रिटर्न ऑन इक्विटी है। तो बेसिकली अगर हम इस कंपनी के फाइनेंशियल्स को ब्रॉडर सेंस में देखें, बहुत छोटी कंपनी है। बोलने को तो ये कंपनी इंडिया के 14 स्टेट्स में ऑपरेट करती है, बट अगर आप इस कंपनी की रेवेन्यू देखोगे तो फिर वहां पर आपको समझ में आ जाएगा आपका जो एरिया ऑफ ऑपरेशन है वो देखने में बहुत बड़ा लग रहा होगा, बट वो एक्चुअली में है नहीं। एंड पिछले 2 सालों में कंपनी की रेवेन्यू में कोई भी ग्रोथ नहीं है एंड इस साल थोड़ा सा और नेगेटिव हो गया है दैट जो कंपनी का ऑपरेटिंग कैश रियलाइजेशन है वो भी काफी नेगेटिव हो गया है। एंड ऐसे टाइम में ये कंपनी अपना आईपीओ लेकर आ रही है। आईपीओ पर्पज से इस कंपनी ने अपने आप को 115.14 करोड़ रुपीस की वैल्यूएशन दी है। 30.75 करोड़ रुपीस का इस कंपनी का इशू साइज है एंड ये पूरा का पूरा फ्रेश इशू कंपोनेंट है। 147 रुपीस से 150 रुपीस का प्राइस बैंड है। 1000 शेयर्स का लॉट साइज है। तो जो इस हिसाब से आपकी मिनिमम इन्वेस्टमेंट होगी ये होगी 1,50,000 रुपीस की।
24 मार्च को आईपीओ ओपन होगा, 26 मार्च को आईपीओ क्लोज हो जाएगा एंड 1 अप्रैल को इस कंपनी की लिस्टिंग होगी। एंड माइंडेड, इस आईपीओ के थ्रू जो भी पैसे इस कंपनी के पास आएंगे उन पैसों का ये कंपनी यूज करने वाली है। एक तो ये कंपनी कॉर्पोरेट ऑफिस बनाएगी। आई मीन आईपीओ लाकर अपना हेड ऑफिस कौन बनाता है। दूसरा, ये कंपनी कुछ मशीनरीज परचेस करेगी, कुछ पैसे यूज होंगे वर्किंग कैपिटल की मैनेजमेंट के लिए एंड थोड़े से पैसे यूज होंगे जनरल कॉर्पोरेट पर्पजेस के लिए। बट आईपीओ लाकर एक सिग्निफिकेंट अमाउंट यूज करके हेड ऑफिस बनाना, कॉर्पोरेट ऑफिस बनाना, ये नॉर्मली हमने कम ही देखा है। एंड अगेन, जो ये कंपनी है, इस तरह की बहुत सारी कंपनियां मार्केट में अवेलेबल हैं। यहां पर आपको रेवेन्यू ग्रोथ दिख नहीं रहा है एंड काफी छोटी कंपनी है, एसएमई सेगमेंट में अपना आईपीओ लेकर आ रही है। तो इस टाइम में आपको इस तरह की कंपनी से दूर रहना चाहिए। मैं इस कंपनी से दूर रहने वाला हूं। मेरे डिसीजन के बेसिस पर आपका डिसीजन बिल्कुल नहीं होना चाहिए एंड अपना डिसीजन थोड़ा सा सोच समझ कर लें एंड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से कंसल्ट करने के बाद लें। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक शेयर जरूर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।